नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आर के लिए हिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर जो दिया हुआ है पाषाण काल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, रॉबर्ट्स ब्रूस फूट थे। तो रॉबर्ट्स ब्रूस फूट क्या थे, तो वे क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और क्या थे, पुरातात्विद भी थे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कौन किए थे, थॉमसन ने। कौन किए थे, थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ है, तो वह स्थान क्या है, आदमगढ़ में। कहाँ पे मिले थे, आदमगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो महदा से। कहाँ से, महदा से और सराय नाहर राय से क्या हुए कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंड डी, महदा से और क्या, सराय नहर राय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो महदाह से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो क्या करना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मदाहा। मदाहा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेखैया। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेखैया। उसके बाद क्या हो जाएगा, पैसरा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीरभानपुर। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीरभानपुर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ पे निकले हैं, दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से ही क्या हुई थी, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में सबसे पहले मानव कहाँ पे पाए गए थे, तो कहाँ पाए गए थे, नर्मदा घाटी के। नर्मदा घाटी के किनारे क्या हुआ था, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो किससे हुआ था, नर्मदा घाटी से। किससे हुआ था, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज को प्रयोग में लाया था, तो कौन सा अनाज था, जौ। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला अनाज क्या था, जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लौरा देव। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी, लौरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन से हम इसी प्रकार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें देखेंगे पहला दिया हुआ है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसमें देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान था। तो यहाँ पे क्या जौ और धान नहीं था, बल्कि क्या था? धान की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? गेहूँ। क्या होना चाहिए? गेहूँ। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और क्या था? गेहूँ था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, केवल ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया हुआ उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताना है जहां से क्या हुआ है कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़। कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बागौर में। कहाँ पे मिले हैं? बागौर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? बागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को हम लोग क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता का मतलब होता है ताम्रपाषाणिक सभ्यता। आहड़ सभ्यता का संबंध किससे है? ताम्रपाषाणिक सभ्यता से। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आहड़वासी क्या थे? तांबा जलाना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या थे? चावल से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ये क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में दिया हुआ है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 3 और क्या हो जाएगा? 4। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 3 एवं 4। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड में क्या हो जाएगा कि ये लोग चावल से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकालिया ने। किसने किया था? HD सांकालिया ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया हुआ बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसमें की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे है? संगन कल्लू से। किससे है? संगन कल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ पे स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया हुआ भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक क्या हुए हैं? चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कौन थे? वी.एस. वाकड़कर। कौन थे? वी.एस. वाकड़कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। कौन खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ पे हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ज़्यादातर साउथ में क्या होता था कि पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाते थे, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था? उत्तर से दक्षिण की ओर लोगों को ज़्यादातर दफनाया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से क्या हुआ है कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, ये क्या है? गलत है। बुर्ज होम सिर्फ किससे है? शैलकृत से है, न कि देव मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला से संबंधित है, ये सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों से संबंधित, ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किससे मिले हैं? लेखैया से। लेखैया से क्या हुआ है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किससे मिले हैं? लेखैया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। निम्न 2 कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है। तो इसमें देखेंगे पहला इसमें क्या है? अभिकथन में है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा में प्रव्रजन किया।
इसमें दिया हुआ कि विंध्य क्षेत्र पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। ये क्या है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में दिया हुआ कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो इसलिए इसका सही के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ए और आर क्या है कि दोनों सत्य है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यकाल है, तो किसका है, सांस्कृतिक का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों और मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यकाल है, तो किसका है, संस्कृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, भोपाल में, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, भोपाल में। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, तो इसलिए कहाँ पे स्थित है, भोपाल में। तो इस क्लास में क्या होता है कि पाषाण काल का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और कल की क्लास में हम लोग अगले चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ होंगी तो उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और आप लोगों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें।